इसका सुगनी का काम से चौथा चढ़ा बाजा गणा नहीं हाथा पाई तो फिर जी मैं उम्र की लिहाज रख गया घनी तो इसकी पोल ना खुलवा हो कभी आगे बोल लगा तो फिर खोलूंगा जी। आज तो मैं इतना कहना चाहूँ कि चौथा चढ़ा बाजा गणा सुधर गया राम किशन फौजी अपना अपना गणा वो ना बनना बदमाश किसकी थी। अरे 3 बार खाकर तू हार लिया 3 बार तू खाकर हार लिया तेरे बच्ची नहीं तो टिकट कटी होगी तेरा रजिस्ट्री थोड़ा होगी टिकट की तेरा पल्ला होता तेरा पल्ला कौन था। चाहे कांग्रेस में रह के और कांग्रेस के नेताओं की बुराई कर रहे हैं तेरा नू बता दे तेरा पल्ले के हैं तेरा तो खुल्लम खुल्ला विधायक कपूरपाल की उसकी मदद करी है पीछे भी इन्हें बताई दी है माननीय जयप्रकाश जयपी जी ने बताया था तेरा इलाज कर दूंगा इसका इलाज कराया बैठते फिर कुछ ना कुछ पटाखे से करने लगे पहले प्रदीप नरवाल पे करने लगे। नमस्कार भाई, फिलहाल इस टाइम आप देख रहे हो एचआर धमाका न्यूज मंजीत चौहान और रतेरिया के साथ में। और जिस प्रकार आपने देखा है भाई भिवानी खेड़ा के अंदर लगातार एक सप्ताह से लगभग जो है धरना प्रदर्शन जारी है। जिस प्रकार अवैध निर्माणों के ऊपर पीला पंजा चलाया गया है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उसी बीच तमाम बड़े बड़े नेता आए, कांग्रेस नेता आए, अन्य और भी नेता आए जिन्होंने ने वही धरना प्रदर्शन को छोड़कर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है। और आज मामला यहाँ तक बढ़ गया था कि धरना प्रदर्शन स्थल पर पूर्व सीपीएस कांग्रेस विधायक रामकिशन फौजी पहुंचे और वही उमेश भारद्वाज भी वहीं पे मौजूद थे और प्रदीप नरवाल के समर्थक रहे हैं, उनके कांग्रेस के अच्छे नेता रहे हैं। तो काफ़ी जो है इन लोगों के बीच में जो है तकरार हुई है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगातार वायरल होने लग रही है कि हाथापाई तक उतर आए थे। तो उमेश भारद्वाज जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो सर? ठीक है सर। आज जो है चौहान साहब धमाका न्यूज आज चर्चा का स्वागत है। आज चर्चा का विषय बना हुआ है लगातार धरना प्रदर्शन भिवानी खेड़ा में जो चल रहा था, अवैध निर्माणों के ऊपर पीला पंजा चलाया गया था, गरीबों के आशियाने ढहाए गए थे। वहां पर कांग्रेस नेता पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी भी पहुंचे थे, भिवानी खेड़ा से विधायक रह चुके हैं और आप भी थे वहां पर। आप लोगों के बीच क्या कुछ जो है वहां पर झड़प हुई है? यहाँ तक कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें वायरल हो रही है भाई भारद्वाज और रामकिशन फौजी के बीच जो है हाथापाई तक आ गई थी। देखो पिछले आपको पता है एक सप्ताह से जो है ना जी शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है और आपने पीछे भी देखा होगा मैं पिछले 7 दिन पहले दिन से मैंने उनका टेंट का रहने का खाने का पीने का प्रबंध किया था। बिल्कुल। लेकिन कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई यूँ नहीं कि भी उनको पकड़ा रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं। हम अपने जो एक अंतरात्मा से यूँ था भी गरीब आदमी की मदद करनी है। हमने 11 तारीख तक विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि को टाइम दिया था भी आप है ना अपना सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से बात करके इनको आप आवास प्रोवाइड करवाओ और हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए। बिल्कुल। पीछे प्रदीप नरवाल आए तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई हम आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, आप इनको करवाओ ताकि जनता ये ना कहे भाई इनके टूटे हुए घरों की राजनीति कर रहे हैं। अब आज अचानक रामकिशन फौजी आते हैं, आने के बाद वहाँ पत्रकार साथी भी थे, आप उनसे पूछो और भी धरने पे बैठे थे। मैंने स्पेशल उनके लिए कहा अभी पानी पिलाओ, हालांकि मेरा धरना सबका है, मेरा कोई पर्सनल मेरे घर पे तो आया नहीं। बिल्कुल। फिर भी मैंने उसके लिए पानी के लिए पूछा पानी, फिर उसके लिए जलजीरा भी मंगवाया। एक सब तरीके के नाते होने के नाते भी चलो उम्र में बड़े हैं, सीपीएस रहे हैं, तो कोई हमारा व्यक्तिगत तो कोई वो था नहीं। लेकिन वो बैठते फिर कुछ ना कुछ छटाके करने लगे, पहले प्रदीप नरवाल पे करने लगे। फिर मैंने कहा जी हाँ हम अपनी इन गरीबों की सहायता और मदद के लिए आए हैं, मुद्दा भी ये है। थोड़ी देर बाद फिर हमारे सांसद जो माननीय सांसद जयप्रकाश जेपी जी के बारे में कुछ बोलने लगे। फिर मैंने उनको टोका, महाजी देखो जो मुद्दा है ना यहाँ, ये मुद्दा आज गरीब व्यक्तियों के घर के आवास का है, पुनर्वास का। बिल्कुल। तो आप उस पर बोलो भाई, आप मुद्दे से ना भटकाओ। इन बातों को लेके फिर मेरी उससे क्या सुनी होने लगी, बात होने लगी। तो उस समय तक मैं उसकी इज्जत कर रहा था। उसके लिए 2 बार पानी मंगवाया है, ठंडा मंगवाया है, वहाँ बैठे धरने बैठे उनसे पूछ के देखो आप। लेकिन जब उसकी अभद्रता ये होगी ना कि जैसे किसी को भेजा हुआ हो, जैसे आपने देखा होगा चुनाव में भी, कांग्रेस के चुनाव में भी आपने देखा होगा इसका जो सुकनी का काम था, ये हमेशा पीछे भी आपने देखा होगा रतेरिया कर इसका भी जूतबाजा था जो बिल्कुल बरसी, शायद बरसी थी। हाँ बरसी था, जहाँ पे भी था उस टाइम भी माननीय जयप्रकाश जेपी जी ने बताया था तेरा इलाज कर दूंगा और इसका इलाज कराया जयप्रकाश जी ने। और ये थोथा चढ़ा है रामकिशन फौजी और बाजा गणा है, हमेशा एक सुगनी का काम करेगा,
बोलने का इसने पता नहीं। आप इसके पुराने इसके साथी उनसे पूछ लो। आज से इसकी हालात ये है कि गांव में पहली दफ़ा जब ये चुनाव लड़ा तो चौधरी बंसीलाल जी के नाम से लड़ा था ये। दूसरा जो चुनाव जब ये जीता तो ये कांग्रेस पार्टी के नाम से जीता था। तीसरा चुनाव जब जीता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जीता है ये। ठीक है, हल्का बदल गया था कुछ, लेकिन उसके बावजूद अब ये जब लोगों को इसका पता चल गया, आज इसकी जमानत जब चुनाव लड़के देखता है कितना बड़ा नेता है। इसका तो ये कहना है कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी का नेता होता तो ये प्रदीप नरवाल के खिलाफ वोट थोड़ा गिरवाता। कांग्रेस पार्टी में रहता ये। इसने तो खुल्लम खुल्ला विधायक कपूर वाल्मीकि की मदद करी है, पीछे भी इन्हें बधाई दी है। आज भी धरने पे बैठ के इसने विधायक कपूर वाल्मीकि से बात करी है, सबके सामने करी है। इसका सुगनी का काम से थोथा चना बाजा गणा। ये मैं इसने आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ भाई, वहाँ तो धरने का काम था, हमें वहाँ अव्यवस्था नहीं फैलानी थी। भाई तन्ना जब इन लो में जाना है तो बहुत बढ़िया, तन्ना अगर बीजेपी ज्वाइन करनी है तो उससे बढ़िया। तो कांग्रेस में रह के और कांग्रेस के नेताओं की बुराई कर रहे हैं, तेरे नू बता दे तेरा पल्ले के हैं। तो ये तो कहता है कि मेरे आज भी जो है 15,000 वोट जो है मेरे पर्सनल वोट है हल्के के अंदर। कहने 15,000 वोट कह रहे ना, ये चुनाव लड़ने देंदा इसने मैनू मेरा पड़ जाता जी, इसके 500 वोट भी आ जाते जी। और आज मैं आपके माध्यम से इसने सीधा स्पष्ट एक जवाब दूँ हूँ। अभी तक मैं इसकी लिहाज कर रहा था, आइंदा अगर ऐसा ही इसका व्यवहार रहा ना तो इसने ऐसा जवाब दूंगा, खाने कुत्ते खीर, ऐसा काम करांगे जी। तो ये ऐसे क्यों करता है ये रामकृष्ण फौजी जी, ऐसे क्यों करता है? ये यूं करता है, अब नया लड़का है प्रदीप नरवाल, यंग है, राष्ट्रीय लेवल तक उसकी पहचान है। राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रियंका गांधी जी के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा की तरह मानता है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इनको छोटे भाई मानता है। जयप्रकाश जेपी जी इनके ऊपर इनको हमें इनकी मदद करी है, तो उसका इसको वो जो है ना, ये सोचता भी ये रजिस्ट्री होगी। हल्का जो था इसके ये होगा कि ये रजिस्ट्री थी। अरे 3 बार खागड़ तू हार लिया, 3 बार तू खागड़ हार लिया, तेरे बस की नहीं था, जब तो तेरी टिकट कटी होगी। तेरा रजिस्ट्री थोड़ा होगी थी टिकट की, तेरा पल्ला होता दे देंगे, तेरा पल्ला कौन था। बिल्कुल। और इसमें आपकी आज जो विवाद हुआ है आपका और रामकृष्ण फौजी का, इसमें आपके जो पर्सनली विवाद किया गया है, क्या कारण है आपसे पर्सनली विवाद करने का? पर्सनली विवाद तो ये देखो भाजपा के द्वारा भेजा हुआ था यहाँ पे मौके पे। आप पूरे आदमी बैठे हैं, आप किसी से भी वहाँ जाके ये पूछ लो भी उमेश भारद्वाज ने इसको आते 2 बार तो पानी मंगवाया मैंने। मेरा वहाँ जो बैठा था बंदा उसको कहा भी पिलाओ भाई, CPS साहब आए हैं उनको पानी के लिए, दोबारा कही, इसने नहीं लिया। तीसरी बार फिर मैंने कही भाई जलजीरा ला दो, ठीक है, फिर ये भाषण देने लग गया। फिर 2 बार जलजीरे की कही, तीसरी मैंने तो उसके साथ कोई विवाद का मैटर ही नहीं था। मैं विवाद का मैटर था तो उसका क्यों पानी के जलजीरे की पूछता कि मेरे और लड़की की, आप लड़के की शादी थोड़ा है, हम तो धरना जा रहे, धरना सबका है। लेकिन एक ये मानवता के नाते एक भाई वहाँ शांति भी बाहर से आया कोई बंदा आया है तो गर्मी का टाइम है तो कम से कम पानी का चाय का हमें हमारा पूछने का क्या है। लेकिन ये तो इसका तो आने का ना जी एकदम यूँ था कि भाई बीजेपी का एक दलाल बन के इसको आना था और इसको वाहियात की बात करनी थी ताकि मैसेज गल जाए, उन गरीब आदमियों का नुकसान हो जाए। इन गरीब आदमियों को नुकसान करने के लिए आया था ये, ताकि जितना भी विवाद का कोई मैटर बने और ये मामला उलट सुलट हो जाए। तो इसने सेटिंग कर रखी नीचे। सेटिंग किस प्रकार से? भाई कपूर वाल्मीकि जी के वोट मांगे है ना विधायक के, लोगों को कहा है, रोया है, नासू गिरे हैं, फंड करे हैं, मैं दे दूँ प्रूफ दे दूंगा। रोंदा कि इसने कहते कि भी हम वोट ना डालियो, मैंने मंडासा मार लिया। हाँ जी, केवड़ा कितनी किसकी और घनी तो इसकी पोल ना खुलवाओ, कदे आगे बोल लगा तो फिर खोलूंगा जी। आज तो मैं इतना कहना चाहूँ कि थोथा चौना बाजा घना सुधर जाए रामकृष्ण फौजी, अपना अपना घना और ना मानना बदमाश, ठीक है, या बदमाशी आड़े रह जाएगी, ठीक है। बीजेपी की अगर आपने दलाली करनी है ना तो सीधी कर ले, इन गरीबा के ऊपर आप वो करके ना करो, इनको आवास मिल लेने दे, इनके हकों का वो लेने दे, इनके लिए जो काम करने के हैं वो करने, बोलने का जो आपको बोलना चाहिए धरने पे आके इनके बारे में, इनके मकान के बारे में, इनके आवास के बारे में, इनकी भलाई के बारे में आप बोल रहे हो, नरवाड़ के बारे में आप बोल रहे हो, जयप्रकाश जेपी सांसद के बारे में। अरे मुद्दा क्या है, यहाँ हमारे पर्सनल मुद्दे थोड़ा ही हैं,
धरना किस चीज का भाई साहब? धरना वो गरीबों को हक दिलाने लोगों के का घर टूटे हैं, उनको आवाज आवास दिलाने हैं, सरकार को जगाना है, या तो सरकार को रिक्वेस्ट कर, तेरी लड़ने की ताकत नहीं है तो तू हाथ जोड़ के कह दे भाई कपूर विधायक कपूर वाल्मीकि जी इनका बनवा दे भाई, उससे रिक्वेस्ट कर ले। बोलने का दम है तो तू खिलाफ बोल बीजेपी के, तो बीजेपी के भी खिलाफ नहीं बोल सकता, तेरा दम नहीं, हाथ जोड़ फिर। तो दोनों चीज नहीं हुआ करे है, दोनों हाथ में लाडू रखना चाहो हो। बिल्कुल। तो अच्छा एक चीज और है भारद्वाज जी, लोगों का ये कहना है कि इनका जो है विवाद इतना हो गया था कि एक दूसरे के ऊपर हाथापाई तक उतर आए थे। नहीं हाथापाई तो खैर यूँ था जी, मैं उम्र के लिहाज रख गया। हाँ जी, देखो मेरा व्यवसाय है ना एक स्कूल का है, मैं एक अकेला पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन आज तो मैंने छोड़ दिया जी, लोग लाग बीच में पड़ गए थे, ठीक है। इसकी नू सोच के भी चलो 2 4 5 साल 10 साल बड़ा होगा यो, या सोच साच के नहीं, इसके कोई शर्म नहीं। इसकी 3 साल इसकी मदद करी हमने, 3 साल से बनाया जिताया, इसके गेले हांडे, इसके गेला करोड़ों रुपये खर्च कर रखे, समय खराब कर रखे है, ठीक है। 15 साल मेरे पिताजी ने कराया, मन ने कराया। इसका एक बता दो काम अपना करवाया हो हमारा, कोई इन्हें नौकरी लगवाया हो, कोई और करवाया हो, हमने इससे कोई काम लिया हो, कैसे है ना इसका तो एहसान फरामोश है। बुआनी मैं नहीं बता सकता यो, अभी मैंने उसका लड़का लगवा दिया। हाँ, कोई राजपूता में बताए, कोई ब्राह्मण में बताए किसका लगवाया इसने, कोई बणियों में बताए, कोई पंजाबी में बताए इसने किसका लगवाया। तो भाई तमाम जो है आज जो विवाद हुआ था धरना स्थल पर भवानी खेड़ा, जिस प्रकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए, जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं उनको आसियाना दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उस धरने के ऊपर जिस प्रकार विवाद हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम प्लेटफार्म के ऊपर लगातार वीडियो वायरल होने लग रही है कि भाई कांग्रेस नेताओं में आपसी फूट होगी, यहाँ तक कि हाथापाई तक उतर आए थे। और वहीं उमेश भारद्वाज जी के आपने विचार सुने हैं, क्या कुछ धरना स्थल पे हुआ था। तो हमारे और भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना न भूलें।